हेलो एवरीवन, वेलकम टू इनविक्टा कोडर्स। आज इस वीडियो के अंदर हम लोग मल्टी वेंडर मल्टी सिटी हाइपर लोकल एक ऐप बनाना आपको सिखाएंगे। इसमें हम जीरो से लेके एकदम पब्लिश करने तक का पूरा जो प्रोसेस है वो एक्सप्लेन करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। और इसमें आपको आप जब ये एप्लीकेशन को बनाएंगे, ये एप्लीकेशन बनाने के लिए कोई भी आपको डेवलपर की मदद नहीं लेना पड़ेगा। और आप खुद के लिए या फिर आप अगर फ्रीलांसर की तरह काम कर रहे हैं तो आप किसी अपने क्लाइंट के लिए भी ये एप्लीकेशन प्रोजेक्ट बना के दे सकते हैं। इस पूरे वीडियो के अंदर मैं आपको सोर्स कोड भी बताऊंगा कि कैसे आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। ठीक है। और ये जो एप्लीकेशन की मैं बात कर रहा हूँ, इसमें टोटल 4 मॉड्यूल आते हैं। इसमें यूज़र ऐप, डिलीवरी बॉय ऐप, आपका जो शॉप का ऐप है वो आएगा, मतलब वेंडर ऐप, एंड एडमिन का ऐप आएगा। ठीक है। और ये जो ऐप है ये क्रॉस प्लेटफॉर्म एप्लीकेशन है, ये वेब पे भी चलेगा, एंड्रॉयड पे भी, iOS होता है तो उस पर भी आपका ये प्रॉपर वे में वर्क करेगा। ठीक है। और ये जो एप्लीकेशन की मैं बात कर रहा हूँ, इसका डिज़ाइन लुक पूरा डिफरेंट है अदर एप्लीकेशन से, बहुत ही खूबसूरत दिखने में है। और एक एक पेजेस का जो परफॉर्मेंस है बहुत अच्छा है। ठीक है। और ये सपोर्ट करता है एंड्रॉयड 4 से लेके एंड्रॉयड 13 तक। एवरी जो एंड्रॉयड वर्जन है सब में ये कॉम्पेटेबल है। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी फार्दर टाइम। और वीडियो को कंप्लीट देखिए। अगर कुछ प्रॉब्लम होता है आपको समझने में तो कमेंट में लिखिए, को जो दिक्कत है आपको वो हम सॉर्ट आउट करेंगे। और फिर से हम लोग इससे रिलेटेड जो आपका प्रॉब्लम हुआ है उससे रिलेटेड हम वीडियोस बनाने की कोशिश करेंगे। तो लेट्स बिगिन दिस वीडियो। एप्लीकेशन हम लोग बनाने जा रहे हैं, ये किस टाइप का दिखने में है, ये आप अगर टेस्ट करना चाहते हैं तो ओलिम मल्टी वेंडर ये आप डाउनलोड करना। ठीक है। डाउनलोड करके आप चेक कर सकते हैं ये दिखने में कैसा है। ओके। तो इसको मैं एक बार इंस्टॉल करके आपको दिखा देता हूँ किस टाइप का दिखने में बनेगा हमारा ऐप। तो ऐप में ये स्प्लैश स्क्रीन, यहाँ पे आप स्किप का भी ऑप्शन देख सकते हैं। यहाँ पे फ़ोन नंबर के थ्रू लॉगिन का ऑप्शन है। ठीक है। तो पहले मैं एक बार लॉगिन हो जाता हूँ। तो OTP के थ्रू लॉगिन होने के बाद इस टाइप का आएगा। कस्टमर को अपना लोकेशन चूज़ करना पड़ेगा, किस लोकेशन पे वो है। ठीक है। ये मैंने लोकेशन चूज़ कर लिया। यहाँ पे ऊपर में स्लाइडर्स आ जाएंगे। यहाँ पे कैटेगरीज है, मान लीजिए मैंने फूड कैटेगरी में क्लिक किया तो फूड कैटेगरी के अंदर जितने भी शॉप्स हैं वो यहाँ पे शो हो जाएगा। ओके। तो इस टाइप से है। और इसके नीचे ट्रेंडिंग शॉप देख सकते हैं, मतलब जो शॉप्स को आप ट्रेंडिंग में करके रखेंगे वो शॉप यहाँ पे आपका शो होगा। इसके नीचे यहाँ पे भी एक सेल का बैनर आप लगा सकते हैं। नीचे जो जितने भी शॉप्स आपका अवेलेबल है वो यहाँ पे शो होगा। और नीचे भी कुछ एडवर्टाइज का सेक्शन यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है। यहाँ पे ट्रैक ऑर्डर को ट्रैक किया जा सकता है यहाँ से, मतलब आपने अभी तक जितने भी ऑर्डर्स कराए वो यहाँ पे आ जाएगा। और आपका जो डिलीवर्ड ऑर्डर्स है उसका इनवॉइस और डिटेल्स आपको यहाँ पे ही मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे व्यू ऑर्डर डिटेल्स में जाके मेरे को इनवॉइस यहाँ पे मिल गया। ठीक है। तो इस टाइप से ये माई ऑर्डर सेक्शन है। यहाँ पे व्हाट्सएप के थ्रू भी मतलब ऑर्डर करने का ऑप्शन है। एंड यहाँ पे कॉल का, मतलब कॉल के थ्रू भी यहाँ पे ऑर्डर करने का ऑप्शन है। हालांकि ये जो ऑप्शंस है ये आप हटा सकते हैं। प्रोफाइल में यहाँ से प्रोफाइल एडिट हो जाएगा। ठीक है। और इसके बाद स्टोर के अंदर जाते हैं। स्टोर के अंदर यहाँ पे एक बैनर मिलेगा। स्टोर के अंदर ये कैटेगरीज का भी ऑप्शन है, तो कैटेगरी वाइज कस्टमर यहाँ पे अपना जो भी प्रोडक्ट है वो चूज़ कर सकता है। ऊपर में देखिए डिस्काउंट का भी ऑप्शन है, तो यहाँ पे हाफ प्लेट, फुल प्लेट, जितने भी चाहे वेरिएशन है वो लगा सकते हैं। ठीक है। तो मैं अगर ऐसे चूज़ करता हूँ तो कार्ट में देखिए ऐड हो गया। कार्ट में यहाँ पे आपको अनलिमिटेड जो है आपका प्रोडक्ट यहाँ पे आप चूज़ कर सकते हैं, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। यहाँ पे आपका लोकेशन मांगेगा, क्योंकि डिलीवरी बॉय आपके लोकेशन के मतलब यूज़र के लोकेशन तक पहुँचने के लिए ये डायरेक्शन चाहिए। तो यहाँ पे इस टाइप से आ जाएगा। और यहाँ पे कंफर्म करने पर यहाँ पे देखिए पेमेंट गेटवे का भी ऑप्शन है एंड यहाँ पे कैश ऑन डिलीवरी भी ऑप्शन है। ठीक है। मैं अगर यहाँ पे क्लिक करूँगा तो पेटीएम के थ्रू पेटीएम के थ्रू ये पेटीएम का गेटवे यहाँ पे लगा हुआ है, इसलिए पेटीएम के थ्रू जा रहा है ये। ठीक है। अगर मैं यहाँ पे अभी ये कैंसिल हो गया बिकॉज हमने ऑर्डर को पेमेंट नहीं करा, इसलिए ये कैश ऑन डिलीवरी का भी ऑप्शन है। तो अभी मैंने ओवरव्यू दिखा दिया। इसका पूरा डिटेल्ड वीडियो आपको अगर देखना है कि ये एप्लीकेशन प्रॉपर वर्क कैसे करता है एडमिन पैनल सब चीज़ के साथ, तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है एक कंप्लीट इसका यूज़ करने का प्रोसेस, तो वो आप देख लेना। वो वीडियो मैंने इसके अंदर इंक्लूड इसलिए नहीं करा है कि वीडियो का लेंथ बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए। ठीक है। आपको अगर देखना है पूरा वर्किंग प्रोसीड्योर तो नीचे वो डिस्क्रिप्शन में वीडियो वाला देख लेना। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं डेवलपमेंट प्रोसेस। तो चलिए डेवलपमेंट प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। तो शुरू में आपको होस्टिंग एंड डोमेन बाय करना पड़ेगा। ठीक है। आपको अगर नहीं पता है कैसे बाय करते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैंने वीडियो दे रखा है,
वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा कैसे बाय करते हैं होस्टिंग एंड डोमेन को। तो पहले चीज़ हमें यहाँ पे एक सोर्स कोड और यहाँ पे एपीआई की मिला है, ठीक है। ये आप कहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं ये मैं बताऊँगा, कहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं ये सोर्स कोड और इस फाइल को। ओके, एपीआई की कहाँ से मिलेगा वो मैं वीडियो के एंड में बताऊँगा। उससे पहले आप पूरा वीडियो को देखिए, पहले समझिए, ठीक है। नहीं तो आप नहीं बना पाएंगे अगर पूरा आप कंप्लीट नहीं देखेंगे तो ये जो फाइल है, जिप फाइल है, इसको हमने एक्सट्रैक्ट कर लिया है ऐसा। ओके, तो इसके अंदर देख सकते हैं टोटल हमारे पास 5-6 फाइल्स है। एक तो बैकएंड का फाइल है और एंड्रॉयड वाला पार्ट है, डिलीवरी बॉय का ऐप है, शॉप का ऐप है, यूज़र का ऐप है, एडमिन का ऐप है। ओके, तो पहले काम हमें क्या करना पड़ेगा, बैकएंड को सेटअप करना पड़ेगा, जिसके लिए हम लोग चलते हैं होस्टिंग अकाउंट पर। ये मैंने होस्टिंग बाय कर रखा है ऑलरेडी। तो यहाँ पे हम दो चीज़ों के ऊपर काम करेंगे, एक है फाइल मैनेजर, एक है डेटाबेस, ठीक है। और यहाँ पे कुछ भी करने से पहले आप पहले जाइए एडवांस सेक्शन में। एडवांस सेक्शन पे आने के बाद आप PHP कॉन्फ़िगरेशन पर क्लिक करिए। PHP कॉन्फ़िगरेशन के अंदर आपको यहाँ पे चेक कर लेना है कि वर्जन जो है 7.3 से ऊपर है कि नहीं। तो मैं रिकमेंड करूँगा 7.4 यूज़ करिए या 8.0 यूज़ कर सकते हैं। 7.4 रिकमेंडेड है, इस पर रखिए और अपडेट पे कर दीजिए क्लिक, ठीक है। तो ये जब वर्जन चेंज हो जाएगा इसके बाद आप सीधा डैशबोर्ड पे आ जाइए। तो पहला जो हमारा काम रहेगा वो है फाइल्स को अपलोड करना डेटा सर्वर पे। तो फाइल मैनेजर को हम ओपन करते हैं। फाइल मैनेजर को हालांकि आप यहाँ से भी कर सकते हैं, फाइल्स फाइल मैनेजर, ओके, यहाँ पे भी डायरेक्ट क्लिक करके भी कर सकते हैं। तो ये इसको ओपन होने के लिए देते हैं। देखिए ये ओपन हो गया। इसके अंदर देखिए पब्लिक HTML करके एक फोल्डर है, इसके अंदर कुछ नहीं है, ठीक है, पूरा ब्लैंक है। तो यहाँ पे आपके आपके केस में यहाँ पे डिफ़ॉल्ट और PHP नाम से कुछ फाइल हो सकता है, तो उसको भी आप डिलीट कर दीजिए। हमें कुछ किसी भी फाइल्स की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। और जो भी हम चीज़ें करेंगे पब्लिक HTML के अंदर। ओके, तो यहाँ पे आप अपलोड बटन पे क्लिक करना है और यहाँ पे आप देख सकते हैं फाइल के अंदर ये जो फाइल है बैकएंड PHP एंड आयोनिक, ये वाला फाइल को हमें अपलोड करना पड़ेगा, जिप फाइल को। तो यहाँ से हम अपलोड बटन पे क्लिक करते हैं PHP। इसके बाद हम लोग जाते हैं डेस्कटॉप पर। तो यहाँ पे देख सकते हैं मल्टी वेंडर। तो यहाँ पे PHP बैकएंड PHP एंड आयोनिक, ये वाला फाइल को, जिप फाइल जो है इसको हम ओपन कर देते हैं, मतलब ये अपलोड हो रहा है, ठीक है। अब अपलोड होने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा। तो ये वाला जो फाइल है ये अपलोड हो चुका है, ठीक है, 64 MB का है। इसको राइट क्लिक करके यहाँ पे एक्सट्रैक्ट पे क्लिक करिए और यहाँ पे स्लैश दे दीजिए, तो सेम डायरेक्टरी में ये एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। एक्सट्रैक्ट हो चुका है। अब ये वाला जो जिप फाइल है ये हमें कोई ज़रूरत नहीं है, इसको हम डिलीट कर देते हैं, ठीक है। तो एकदम क्लियर, यहाँ तक क्लियर हो गया। इसके बाद हम लोग आएंगे यहाँ पे, देखिए फाइल्स के अंदर और एक चीज़ हमें मिला था जो कि डेटाबेस, ठीक है। तो पहले मैं इसको बंद कर देता हूँ जितनी भी फाइल्स खुला हुआ है। ओके, तो यहाँ पे डेटाबेस जो है हमें डेटाबेस में अपलोड करना पड़ेगा। तो जिसके लिए हम लोग जाएंगे यहाँ पे डैशबोर्ड पर, यहाँ पे देखिए डेटाबेस। तो डेटाबेस पे मैंने क्लिक करा। अब यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ डेटाबेस कैसे क्रिएट करना है। तो आपके केस में यहाँ पे कुछ नहीं रहेगा अगर आपने नया होस्टिंग बाय किया है तो इस जगह पे डेटाबेस नेम पे आपको आपका जो एप्लीकेशन का नाम आप रखेंगे वो नाम यहाँ पे आपको टाइप करना पड़ेगा। तो हमारे केस में हम यहाँ पे दे देते हैं क्या नाम दूँ, टेस्ट मल्टी वेंडर दे देता हूँ। तो टेस्ट सिर्फ टेस्ट देता हूँ मैं, ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा। टेस्ट मैंने दे दिया कैपिटल में, ठीक है, कैपिटल स्मॉल वो देख के डालना। और ये पासवर्ड में यहाँ पे मैं दे देता हूँ test@123, ठीक है, test@123। तो ये क्रिएट बटन पे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे देख सकते हैं डेटाबेस क्रिएटेड सक्सेसफुली। तो डेटाबेस क्रिएट हो गया। अब डेटाबेस के अंदर यहाँ पे देखिए एक बटन है एंटर PHP माई एडमिन, इस पर क्लिक करिए। इस पर क्लिक करने के बाद आपका MySQL का जो डेटाबेस है वो आपके सामने खुल जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं MySQL का डेटाबेस खुल गया। अब यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, डेटाबेस को इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं इंपोर्ट नाम से एक बटन है, यहाँ पे क्लिक करा मैंने, चूज़ फाइल करने के बाद डेटाबेस ओपन। अब यहाँ पे गो पे क्लिक कर दीजिए। तो डेटाबेस अपलोड हो गया। यहाँ तक समझ में आ गया आपको। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग जाएंगे अब यहाँ पे वापस से यहाँ पे आ जाते हैं डैशबोर्ड पे। अब ये हमारे पास जो URL है इसको हम हिट करके देखेंगे। तो ये हिट करते ही देखिए इस टाइप का पेज आ गया। बट यहाँ पे हमने एक चीज़ मिस कर दिया, जो कि यहाँ पे हमें सेटअप करना पड़ेगा डेटाबेस के साथ इसको। तो उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो टेस्ट नाम का डेटाबेस का जो नेम है, ठीक है, इसको पहले हटाते हैं हम।
तो हमारे पास जो डेटाबेस का नेम है इसको हम कॉपी करेंगे। ओके, तो ये जो फाइल्स हैं, फाइल्स के अंदर ऐप के अंदर जाएंगे, ऐप के अंदर फिर यहाँ पे पे नाम से एक फ़ोल्डर है, पे फोल्डर के अंदर db.php नाम के फाइल में, तो यहाँ पे डेटाबेस का नेम हमें डालना पड़ेगा। ठीक है, डेटाबेस का यहाँ पे यूज़र नेम हमें डालना पड़ेगा और यहाँ पे पासवर्ड, पासवर्ड में हमने क्या दिया था, test@123। ओके, तो यहाँ पे इसको डन करते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखिए फिर से हम लोग चलते हैं यहाँ पे मेन यूआरएल पे। अब यहाँ पे देखिए एक एपीआई की मांग रहा है। ठीक है, अब एपीआई की हमें कहाँ से मिलेगा, एपीआई की देखिए यहाँ पे शुरू में मैंने आपको दिखाया था एपीआई की, तो यहाँ से हम ले लेंगे। एपीआई की कॉपी कर लिया मैंने। अब इसके बाद यहाँ पे एंटर एपीआई की, तो यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया और एक्टिवेट। और ये एपीआई की कैसे मिलेगा, कहाँ से मिलेगा, वो मैं बताऊँगा आगे। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर है। इसके बाद ये चारों ऐप जो है वो कैसा लगेगा दिखने में, वो मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ। ठीक है, वो देखने के लिए पहले इंस्पेक्ट करिए। इंस्पेक्ट करके यहाँ पे डायमेंशन कोई भी फ़ोन का बना लीजिए। ठीक है, जैसे आईफोन 12 प्रो यहाँ पे मैंने सेट कर रखा है। ठीक है, तो सेम चीज़ यहाँ पे मैं फिर से कर लेता हूँ। और ये जो एप्लीकेशन है ये तीनों प्लेटफॉर्म के लिए है, तो अगर आप इसको डेस्कटॉप से खोलेंगे कुछ अलग सा डिज़ाइन आएगा, अगर आप फ़ोन से खोलेंगे वो अलग आएगा। ठीक है, डेस्कटॉप से जब आप खोलेंगे, जैसे ये हमारा यूआरएल है मेन, है ना, तो इसको अगर हम यहाँ पे डेस्कटॉप पे खोलेंगे ना, डेस्कटॉप पे खोलने पर ऐसा दिखेगा। बट इसको जब हम फ़ोन से ओपन करेंगे, जैसे यहाँ पे फ़ोन है, तो फ़ोन से ओपन करने पर ऐसा खुलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे हालांकि बहुत कुछ सेटिंग करना बाकी है, तो मैं आपको बताता हूँ अच्छे से। ये जो यूज़र ऐप है, यूज़र ऐप को देखने के लिए आपको यहाँ पे जो यूआरएल है, यूआरएल के साइड में ऐप लिखना है। ठीक है, ये हो गया यूज़र ऐप। यूज़र ऐप में बहुत सारे फीचर्स है, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। ठीक है, तो एवरीथिंग यहाँ पे आपको मिल जाएगा प्रॉपर वे में। तो यहाँ पे लॉगिन पेज, लॉगिन स्किप का भी बटन है, यहाँ पे मल्टीपल लोकेशन है, मल्टीपल स्टोर्स है, ट्रेंडिंग स्टोर, यहाँ पे जितने भी एडिशनल स्टोर्स हैं उस लोकेशन के अंदर वो दिखेगा। इसके अंदर प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का भी यहाँ पे कैटेगरी भी, ये एक शॉप के अंदर हम गए हैं। ठीक है, जैसे कि ये एक शॉप है तो इसके अंदर हम लोग गए, तो वो शॉप का कुछ कैटेगरी और प्रोडक्ट यहाँ पे दिखेगा हमें। एवरीथिंग यहाँ पे अवेलेबल है। तो वो मैं फ़ीचर के बारे में मैं बाद में बात करूँगा। और पहले भी आपने सुना होगा कि क्या क्या फ़ीचर्स है इसके अंदर। पहले डेवलपमेंट में फोकस करते हैं, फाइनली मैं आपको सब कुछ बताऊँगा। ये यूज़र ऐप का हो गया। अब हमें अगर एडमिन ऐप खोलना है तो सेम यूआरएल और साइड में एस एडमिन देना है, आपको टाइप करना है। ठीक है, तो ये जो देख पा रहे हैं ये आपका एडमिन का पैनल है। तो ये ऑलरेडी मैंने लॉगिन कर रखा था तो ऐसा खुल रहा है। तो यहाँ पे मैं एक बार फिर से लॉगिन होकर दिखाता हूँ। यहाँ पे लॉगिन आईडी पासवर्ड जो है ये आपका मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या बाय डिफ़ॉल्ट होगा। अगर आपको जानना है आईडी पासवर्ड क्या है, क्योंकि डेटाबेस में आपको डेटाबेस से भी मिल जाएगा, ये सेटिंग पे आना है। सेटिंग पे आने के बाद देखिए ये है फ़ोन का, फ़ोन जो है ये आपका यूज़र नेम है और पासवर्ड यहाँ पे पासवर्ड है। ठीक है, बहुत सिंपली आपको मिल जाएगा। तो ये एडमिन पैनल है, इसके बारे में इसका फीचर भी मैं बाद में बात करूँगा। पहले दिखा देता हूँ चार पैनल क्या क्या आपको मिल रहा है। एडमिन हो गया, इसके बाद डी बॉय लिखना है तो डिलीवरी बॉय का पैनल खुलेगा। ये डिलीवरी बॉय का पैनल है, इसको भी अभी के लिए मैं लॉग आउट कर देता हूँ। और फाइनली हमें जो मिलेगा यहाँ पे शॉप का पैनल, मतलब रेस्टोरेंट ओनर या फिर शॉप कह सकते हैं शॉप का। तो ये ऑलरेडी लॉगिन हो रहा है, बिकॉज मैंने ये वीडियो बनाने से पहले मैंने ऑलरेडी एक बार बना के चेक किया था, तो इसके कारण ये लॉग्ड इन था तो इसलिए लॉगिन हो गया। तो मैं लॉग आउट कर देता हूँ। ये है फ्रंट पेजेस। ओके, तो ये डिलीवरी बॉय का पैनल, ये वेंडर का पैनल, ये एडमिन का पैनल और ये यूज़र का पैनल। ओके, तो अब हम लोग बैकएंड का तो सेटअप कर लिया। अब इसके अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, नेक्स्ट जो हमारा काम रहेगा कि OTP ऑथेंटिकेशन को सही करना। बिकॉज जब हम लॉगिन करने जाएंगे यहाँ पे हमें OTP डालना पड़ेगा, क्योंकि फ़ोन नंबर डालने पर हमें नेक्स्ट पेज में OTP आना चाहिए, राइट। तो OTP ऑथेंटिकेशन को करने के लिए हमें फायरबेस के थ्रू करेंगे। ठीक है, तो वो उसका प्रोसेस चलिए डिस्कस करते हैं। तो फायरबेस का OTP ऑथेंटिकेशन सिस्टम करने के लिए
आपको पहले फायरबेस अकाउंट पे आना पड़ेगा। तो यहाँ पे गूगल में लिखिए फायरबेस। फायरबेस करते ही यहाँ पे फायरबेस आपको मिल जाएगा। तो इसके अंदर आपको जाना है, यहाँ पे देखिए गो टू कंसोल करके एक बटन है, तो इस पर क्लिक करना है। ओके, तो इसके अंदर आने के बाद आपको क्रिएट ए प्रोजेक्ट, इस पर क्लिक करना है। तो हम लोग जो प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो इसका बना लेते हैं टेस्ट मल्टी वेंडर। ओके, तो यहाँ पे कंफर्म करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। ओके, तो नेक्स्ट कंटिन्यू। अब यहाँ पे अकाउंट चूज़ करना पड़ेगा, तो डिफ़ॉल्ट अकाउंट मैंने चूज़ कर लिया। तो क्रिएट प्रोजेक्ट पे मैंने क्लिक कर दिया। देखिए प्रोजेक्ट अभी बनने ही वाला है, थोड़ा टाइम लगेगा इसमें। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये जो प्रोजेक्ट है रेडी हो गया है। अब कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमें पहले जाना पड़ेगा ये बिल्ड सेक्शन पे, यहाँ पे ऑथेंटिकेशन। हमें किस चीज़ से ऑथेंटिकेशन करना है? फ़ोन नंबर से, राइट। तो यहाँ पे गेट स्टार्टेड पे मैंने क्लिक किया। तो यहाँ पे देखिए फ़ोन, तो फ़ोन पे क्लिक किया मैंने, इसको इनेबल कर देना है, इनेबल करके सेव कर देना है। ओके, यहाँ तक हो गया। इसके बाद हमें कौन सा डोमेन के लिए जो है ये ऑथेंटिकेशन चाहिए सर्विस, तो सेटिंग पे आएंगे, ऑथराइज डोमेन। तो यहाँ पे हमें डोमेन ऐड करना पड़ेगा जिस डोमेन को हम यूज़ कर रहे हैं। हमारे केस में हम कौन सा डोमेन यूज़ करें? invictacodersclub.tech। तो आपके केस में abcd.com xyz जो भी होगा वो आपको एग्जैक्टली यहाँ पे डालना है। और यहाँ पे डालने के वक्त आप एक चीज़ ध्यान रखें कि HTTP या फिर जो स्लैसेस है इसको मत डालना, और स्मॉल लेटर पे डालना है यहाँ पे डोमेन का नेम, ठीक है। ये दो चीज़ें याद रखना। अब ऐड कर दीजिए, देख सकते हैं डोमेन ऐड हो गया हमारा। यहाँ तक क्लियर। तो इसके बाद हम लोग कहाँ जाएंगे? यहाँ पे ये जो सेटिंग वाला आइकन है इस पे जाएंगे, प्रोजेक्ट सेटिंग पे जाएंगे। यहाँ पे जाने के बाद अब हम लोग आएंगे यहाँ पे क्लाउड मैसेजिंग सेक्शन पे। क्लाउड मैसेजिंग पे आने के बाद यहाँ पे एक सेकेंड, देखिए क्लाउड मैसेजिंग एपीआई लेगेसी, तो ये डिजेबल रहेगा बाय डिफ़ॉल्ट। आपको यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे मैनेज एपीआई इन गूगल क्लाउड कंसोल, तो इस पर क्लिक करिए। बहुत सिंपल है, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है बड़े बड़े टर्म सुन के, बहुत सिंपल है। तो यहाँ पे ऐसा आ जाएगा, यहाँ पे जस्ट इनेबल पे क्लिक कर देना है बस, और कुछ नहीं। जस्ट वेट करिए, यहाँ पे जब एक दूसरा पेज आ जाएगा इसका मतलब ये इनेबल हो गया। तो यहाँ पे देखिए लोडिंग हो रहा है, यहाँ पे सब जगह पे, तो थोड़ा टाइम लगेगा। देखिए अब लगता है हो गया, ठीक है हो गया। तो ये इनेबल्ड हो चुका है। तो यहाँ पे अब आएंगे, यहाँ पे आने के बाद जस्ट इस पेज को एक बार रिफ़्रेश कर लीजिए। तो रिफ़्रेश करते ही यहाँ पर हाँ, तो यहाँ पर देखिए क्लाउड मैसेजिंग एपीआई, यहाँ पे सर्वर की, सेंडर आईडी, ये दो जो चीज़ है इसको हम लोग कॉपी कर लेते हैं। सर्वर की को पहले कॉपी करते हैं और यहाँ पे हम लोग एक फ़ाइल बना लेते हैं, टेक्स्ट फाइल, जस्ट याद रखने के लिए, ठीक है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो फायरबेस नाम से ऑलरेडी फाइल बना हुआ है, तो इसको डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। तो फायरबेस नाम से मैंने एक फ़ाइल बना लिया। यहाँ पे इसको ओपन करके यहाँ पे सर्वर की जो हमने यहाँ से कॉपी किया, ये जो की था सर्वर की, तो ये उसको कॉपी करके यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। और इसके नीचे जो सेंडर आईडी था इसकी भी ज़रूरत पड़ेगा, तो इसको कॉपी कर लेते हैं यहाँ पर सेंडर आईडी, ठीक है। तो सेंडर आईडी भी मैं यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ। अब इस वाले फाइल को मैं सेव कर दिया और कट कर देता हूँ। यहाँ पे जो है मोस्ट ऑफ द काम ख़त्म हो गया। नेक्स्ट और एक चीज़ हमें यहाँ पे करना पड़ेगा, फिर से प्रोजेक्ट सेटिंग पे आना है, यहाँ पे ये वाले पेज पे क्लिक करना है, वेब वाले सेक्शन पे, क्योंकि हम परमिशन किस चीज़ का ले रहे हैं? वेब का, ठीक है, ओटीपी भेजने के लिए। तो यहाँ पे फिर से हम चलते हैं प्रोजेक्ट सेटिंग, यहाँ पे वेब मैंने क्लिक करा, तो ऐप का नाम लिख दीजिए, हमारे केस में टेस्ट मल्टी वेंडर, ठीक है। तो यहाँ पे रजिस्टर ऐप, तो रजिस्टर ऐप करते ही हमें यहाँ पे कुछ कोड मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए हमें कुछ कोड दे रहा है ये, तो यहाँ से भी आप कॉपी कर सकते हैं, बट बाई चांस आप अगर इसको मिस कर देते हैं तो मिस कर देने से इसके नीचे भी आपको मिल जाएगा। यहाँ पे फायरबेस जो मेन पेज है, यहाँ पे आने के बाद ये जो सेटिंग का आइकन है इस पे जाने के बाद प्रोजेक्ट सेटिंग पे आपको ये वाला की मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक कॉपी कर लीजिए, कॉपी हो गया। कॉपी होने के बाद ये जो कोड है ये लेके हम चलते हैं सर्वर पे। तो हमारे पास जो डैशबोर्ड था, ठीक है,
तो डैशबोर्ड के अंदर फाइल मैनेजर को ओपन करेंगे। फाइल मैनेजर को ओपन हो जाने के बाद पब्लिक HTML, उसके बाद ऐप, इसके बाद आप हम लोगों को आना है OTP.php। OTP.php में यहाँ पे देखिए लाइन नंबर 138 पर ये जो कोड है इसको सिलेक्ट करके हम चेंज कर लेते हैं। ठीक है, देखिए टेस्ट मल्टी वेंडर, अब यहाँ पे सेव कर दीजिए बस। अब हमें क्या करना पड़ेगा, OTP आ रहा है कि नहीं वो चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे चलते हैं, तो इसको हम एक बार रिफ़्रेश कर लेते हैं। अब ये लोगो कैसे चेंज होगा वो एडमिन पैनल से वो मैं दिखाऊंगा। वो एडमिन पैनल से लोगो चेंज करने का एक जस्ट ऑप्शन है, वहाँ पे आप चेंज कर देंगे तो ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा यहाँ पर भी। ठीक है, मैं अपने रियल फ़ोन में मैं OTP भेज के एक बार देखता हूँ। ठीक है, सेंड OTP। अरे मेरा फ़ोन किधर गया, हाँ तो OTP के लिए वेट कर रहा हूँ। हाँ हाँ, OTP आ गया, तो इसको मैं एक बार लॉगिन करके भी देख लेता हूँ। 559864। ओके, तो प्रॉपर OTP आ रहा है, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो OTP सेक्शन हमारा कंप्लीट हो गया जो फायरबेस का था। ठीक है, तो यहाँ पे फायरबेस का काम खत्म होता है, इसको हम कर देते बंद। ठीक है, नेक्स्ट हम लोगों को कहाँ जाना पड़ेगा, जो पुश नोटिफिकेशंस होते हैं कस्टमर को क्या बोलते हैं, ऑफर्स के बारे में कुछ जब आपको बताना होगा वो आप पुश नोटिफिकेशन के थ्रू कर सकते हैं। तो वो आपको कैसे सेटअप करना है, वन सिग्नल से। वन सिग्नल आपको लिखना है, वन सिग्नल। तो onesignal.com मेन वेबसाइट है, तो वहाँ पे आना है। तो onesignal.com जस्ट आप URL बार पे भी लिख के सर्च कर सकते हो। वन सिग्नल मिल गया, तो यहाँ पे हमें साइन अप कर लेना पड़ेगा। तो साइन अप करते ही ऐसा आ जाएगा, बिकॉज हमने ऑलरेडी एक बार करा था तो इसलिए डायरेक्ट हो गया। नहीं तो आप यहाँ पे लॉगिन भी कर सकते हैं, मतलब यहाँ पे गूगल का आ जाएगा, डायरेक्ट गूगल के थ्रू कर लेना। कौन इतना ईमेल आईडी पासवर्ड डालेगा, सिंपल सा चीज़ है, डायरेक्ट आप गूगल पे टैप करके लॉगिन हो जाइए। तो यहाँ पे ऐसा दिखेगा। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन है न्यू ऐप एंड वेबसाइट, तो यहाँ पे न्यू पे क्लिक करेंगे। ऐप का नाम लिखते हैं टेस्ट मल्टी वेंडर। तो आपके केस में ये नेम कुछ भी हो सकता है। अब हमें कौन सा प्लेटफॉर्म के लिए हमें इस ऐप को बना रहे हैं, एंड्रॉयड के लिए, राइट, गूगल एंड्रॉयड। तो इस पर क्लिक करेंगे। तो अब देखिए यहाँ पे हमें क्या मांग रहा है, फायरबेस का सर्वर की, फायरबेस का सेंडर आईडी जो हमने कॉपी करके रखा था यहाँ पे फायरबेस वाले फाइल पर। तो यहाँ से हम लोग लेते हैं सर्वर की को, यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ओके, इसके बाद हम लोग जाएंगे फिर से एक बार जो कि सेंडर आईडी के लिए। तो सेंडर आईडी भी मैंने कॉपी कर लिया, सेंडर आईडी पेस्ट। अब यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। यहाँ पे देखिए फिर से मांग रहा है कि कौन सा टारगेटेड SDK के लिए हम लोग इसको बना रहे हैं। तो आप लोग अभी के लिए तो नेटिव एंड्रॉयड को चूज़ करना है। जब आपको वेब के लिए दिखाएंगे तो उस टाइम पे आयोनिक पे करेंगे, और एप्पल के लिए एप्पल में होगा। ठीक है, तो फ्लटर में करेंगे एप्पल जब करेंगे। तो यहाँ पे नेटिव एंड्रॉयड हो गया। अब यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू, तो देख सकते हैं यहाँ पे हमें एक की मिल रहा है ऐप आईडी। तो ऐप आईडी को मैं कर लेता हूँ कॉपी। ठीक है, अब डन कर देते हैं। यहाँ पे हमारा काम ख़त्म। और ये कोड अगर कॉपी करना आप भूल गए तो यहाँ पे फिर से आपको मिल जाएगा, डायरेक्ट यहाँ पे आ जाना नॉर्मल। तो इस पे आने के बाद कंप्लीट लेटर, ठीक है, तो यहाँ पे आने के बाद ये सेटिंग पे आना है। सेटिंग पे आने के बाद की एंड आईडी, तो ये रहा आपका वन सिग्नल ऐप आईडी। इसको हम लोग कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करके सिमिलरली ये फायरबेस जैसा ही एक फाइल में बना लेता हूँ। देखिए यहाँ पे एक वन सिग्नल का बना हुआ है, तो इसको मैं एडिट कर लेता हूँ। ऐप आईडी ये वाला सेव, तो वन सिग्नल का भी मैंने आईडी इस तरीके से सेव कर लिया। ठीक है, तो वन सिग्नल का भी काम यहीं पे ख़त्म होता है। मैं आपको आगे बताऊंगा इसका क्या पर्पस है, नोटिफिकेशन सेंड करके मैं बताऊंगा। ठीक है, अभी के लिए तो ये यहाँ पे ही डन होता है, तो इसको भी हम बंद कर देते हैं। तो अब चलते हैं एंड्रॉयड पार्ट पे। तो एंड्रॉयड पार्ट पे जाने से पहले मैं एक चीज़ बता देता हूँ। एंड्रॉयड पार्ट को करने के लिए हमें एक सॉफ्टवेयर की ज़रूरत है, वो है एंड्रॉयड स्टूडियो। तो एंड्रॉयड स्टूडियो कैसे इंस्टॉल करते हैं प्रॉपरली, वो उसका डिस्क्रिप्शन में वीडियो दिया हुआ है, उसको देख के आप एंड्रॉयड स्टूडियो को पहले इंस्टॉल कर लीजिए। ठीक है, तो
अभी आप वीडियो को देख लीजिए पूरा, उसके बाद फिर आप देख लेना कैसे इंस्टॉल करते हैं, और आपको ये इंस्टॉल करना ही पड़ेगा, तो तभी आप बना पाएंगे। तो मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है, बहुत सिंपल है, और ऐसा कोई बात नहीं है कि आपके साइट पे नहीं होगा, तो बहुत सिंपल है। ठीक है, एंड्रॉयड स्टूडियो नॉर्मल डाउनलोड कर लेना है, और उसमें इंस्टॉल करके एक जावा का किट होता है वो अटैच कर लेना है, बस सिंपल सा चीज़ है। वो आपको वो वीडियो देखने से ही आपको मालूम चल जाएगा, उतना भी हार्ड नहीं है। ठीक है, तो पहले हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, तो इसलिए हम लोग एंड्रॉयड स्टूडियो को ओपन कर लेंगे पहले। तो एंड्रॉयड स्टूडियो, तो यहाँ पे देख सकते हैं एंड्रॉयड स्टूडियो में ओपन का यहाँ पे बटन आ रहा है। उससे पहले हम लोग जो ऐप बनाएंगे, ठीक है, बनाने के लिए हमें इसको पहले एक्सट्रैक्ट कर लेना पड़ेगा। मैं इस वीडियो के अंदर यूज़र ऐप को ही बस दिखा देता हूँ, बाकी दो ऐप का जो प्रोसेस है वो 100% सेम है, कोई भी चेंज नहीं है। ठीक है, और पब्लिश करने के लिए भी जो AV फाइल जनरेट करना होता है वो भी मैं बता दूंगा इसी वीडियो में। तो ये है यूज़र ऐप। तो अब हम चलते हैं यहाँ पे एंड्रॉयड स्टूडियो पे। तो यहाँ पे देखिए ओपन का बटन है, ओपन पे क्लिक करना है। ओपन पे क्लिक करने के बाद ऊपर आएंगे थोड़ा, यहाँ पे देखिए डायरेक्टरी का सिंबल है, तो डेस्कटॉप डायरेक्टरी पे आते हैं। तो जहाँ पे हमारा सोर्स कोड है, तो हमारा जो सोर्स कोड कहाँ पे है, ये हाँ ये देखिए ओनली मल्टी वेंडर सोर्स कोड। तो इसके अंदर आने के बाद यूज़र एंड्रॉयड, तो यूज़र एंड्रॉयड को ओपन करेंगे। देखिए एंड्रॉयड वाला जो इमेज आ रहा है, तो इसके ऊपर ओके कर देना है और ट्रस्ट प्रोजेक्ट पे क्लिक कर देना है। ये जो एंड्रॉयड स्टूडियो सॉफ्टवेयर है ये हर एक लैपटॉप पे कंप्यूटर पे चल जाता है, जिसमें डुअल कोर प्रोसेसर है और 4 GB का रैम है। ठीक है, इतना ही कॉन्फ़िगरेशन चाहिए होता है। अगर कॉन्फ़िगरेशन कम रहता है तो उसमें थोड़ा स्लो हो सकता है, बट आप जो अभी वीडियो जो देख रहे हैं इसमें भी ज़्यादा कुछ कॉन्फ़िगरेशन नहीं है। i3 आपका और 4 GB का रैम है, तो इस लैपटॉप पे अगर हो रहा है तो आपके केस में भी ज़रूर होगा। ठीक है, तो उसकी कोई चिंता मत करना। ठीक है, और ये जब वो फाइल जब चूज़ करने के बाद ना यहाँ पे थोड़ा वेट करना है आपको। यहाँ पे ग्रेडल बिल्ड जब तक कंप्लीट नहीं होता है तब तक कहीं पे भी कुछ मत करना। ठीक है, तो ये पूरा जब फाइल्स लोड हो जाएगा उसके बाद हमें कुछ करना पड़ेगा इसमें। तो उससे पहले मैं एक चीज़ और भी बता देता हूँ। यहाँ पे एंड्रॉयड फाइल में हमें क्या क्या चीज़ करना पड़ेगा, यहाँ पे हम नोट डाउन कर लेते हैं। एंड्रॉयड पार्ट, हमें पहले तो फर्स्ट काम जो रहेगा वो है पैकेज आईडी चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, नंबर 2 ऐप का लोगो बदलना पड़ेगा। नंबर 3 ऐप का नेम चेंज करना पड़ेगा। नंबर 4 ऐप का कलर। नंबर 5 नोटिफिकेशन आईडी जो कि हमें वन सिग्नल से मिला था, वो वन सिग्नल, और ये सिर्फ यूज़र ऐप में होगा, बाकी कुछ ऐप में नहीं होगा। पैकेज आईडी, लोगो, ऐप नेम, कलर, बस और कुछ नहीं है। अच्छा, और मेन सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है, मेन यूआरएल चेंज। यूआरएल चेंज मतलब ऐप का जो मेन ऐप है, इस ऐप का जो यूआरएल है वो यूआरएल को बदलना पड़ेगा। तो ये 6 काम हमें करना पड़ेगा एंड्रॉयड पार्ट में, हर एक ऐप के लिए, वो चाहे यूज़र ऐप हो, एंड्रॉयड डिलीवरी बॉय हो, एंड एडमिन हो, सब में ये 5 चीज़ें कॉमन है। और ये 5वां जो पॉइंट है ये ऑप्शनल है, ये सिर्फ यूज़र ऐप के लिए हम करेंगे चेंज। ठीक है, तो एक बार इस पे आ जाते हैं। देखिए ये लोड हो गया है, कंप्लीट हो गया। और पहले मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, ये जो जावा का फाइल है इस पे अंदर आना है। देखिए ये 3 पैकेज अलग अलग से दिख रहा है, कॉम, सैम्पल, यूज़र। ठीक है, आपके केस में हो सकता है आप जब पहली बार इंस्टॉल करेंगे एंड्रॉयड स्टूडियो तो ऐसे दिखेगा, com.sample.user, इस टाइप से दिखेगा। तो अब जब इस टाइप से दिखेगा आप इसको एडिट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सेटिंग वाला जो आइकन है इस पर आना है। इस इधर आने के बाद ट्री अपीयरेंस, और यहाँ से कॉम्पैक्ट मिडिल पैकेज को डिसेबल कर दीजिए, तो इस टाइप से आ जाएगा। अब ये जो पैकेज है, ये पैकेज होता क्या है बेसिकली, वो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ एक बार। पैकेज ये होता है कि आप जब कोई भी ऐप को देखेंगे, मैं लाइव एग्जांपल देता हूँ। प्ले स्टोर, ये मैंने प्ले स्टोर पे आ गया। प्ले स्टोर पे हम कोई भी ऐप ले लेते हैं, जैसे सबवे सर्फर है, ये गेम है, तो ये भी तो एक ऐप ही है। तो देखिए इसके साइड में ID इक्वल्स टू क्या लिखा है, com.kilo.subwaysurf। ठीक है, तो ये देखिए ये जो है ये पैकेज नेम है। पैकेज नेम हर एक ऐप का अलग अलग और एकदम यूनिक होता है। टेम्पल रन, इसमें भी देखिए अलग अलग यूनिक एक ID है। तो इस तरह से हर एक ऐप का यूनिक ID एक होना चाहिए। तो आपका जो ऐप आप बनाएंगे तो इसका भी एक यूनिक ID होगा। तो ये जो पैकेज है इसको मैं बदल लेता हूँ, आप तीनों को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इस टाइप से। तो यहाँ पे राइट क्लिक करके यहाँ पे रिफ्रैक्टर रीनेम करना है। ठीक है, हम मिडिल वाले पैकेज को, सैम्पल जो लिखा है इसको हम करते हैं
रिफ्रैक्टर रीनेम। तो यहाँ पे हमारा जो ऐप का नाम है वो क्या है, टेस्ट मल्टी वेंडर ओके। तो टेस्ट मल्टी वेंडर हमने नाम दे दिया। अब इसमें रिफ्रैक्टर नाम से जो बटन है इस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पे देखिए ये रीनेम हो गया, ठीक है। ये जो प्रोसेस है ये कंप्लीट होने देना, उसके बाद देखना कि ये हो गया, पैकेज नेम चेंज हो गया। अब ये हुआ है कि नहीं कंफर्म करने के लिए आपको जाना पड़ेगा ये मैनिफेस्ट पे डबल क्लिक करने से ऐसा खुल जाएगा, या फिर इसको खोलिए और इस पर डबल क्लिक करिए, सेम चीज़ है। ओके, तो यहाँ पे आने के बाद आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा पैकेज ये नाम, ठीक है। अगर ये चेंज हो गया है इसका मतलब हर एक जगह से चेंज हो गया है, बट आपको यहाँ पे मैनुअली एक जगह पे चेंज करना पड़ेगा, जो कि ये जो पैकेज आईडी है ये हम कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, और यहाँ पे ग्रेडल स्क्रिप्ट के अंदर आपको जाना पड़ेगा। ग्रेडल स्क्रिप्ट में कहाँ पर, ये जो आप देख रहे हैं ग्रेडल बिल्ड और ग्रेडल मॉड्यूल ऐप, तो इस पर डबल क्लिक करिए। तो डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऐप आईडी देख रहे हैं, ऐप आईडी यहाँ पे ऑटोमेटिक चेंज नहीं होता है, यहाँ पे आपको मैनुअली बदलना पड़ता है। तो ये हमने बदल लिया है पैकेज आईडी को। तो हमारा जो पहला काम था वो कंप्लीट होता है, ठीक है। तो ये डन। तो नेक्स्ट हमें क्या करना पड़ेगा, ऐप का लोगो बदलना है, राइट। तो लोगो बदलने के लिए पहले आपको ये जो हमने एंड्रॉयड स्टूडियो का खोला था जिस फाइल से, तो यहाँ पे है वो, तो इसके अंदर आएंगे एंड्रॉयड पार्ट पे। अब इसके अंदर ये जो मेन फोल्डर है, तो फोल्डर के अंदर आपको ऐप पे जाना है, SRC पे जाना है, मेन, रेस, और यहाँ पे ड्रॉएबल HDPI और ड्रॉएबल MDPI, XHDPI, XXHDPI और XXHDPI। तो ये जो 5 फाइल है इसके अंदर आपको पहले लोगो जो है वो बदलना पड़ेगा। तो उससे पहले हम लोग एक लोगो बना लेते हैं। तो मैंने एक ऑलरेडी डाउनलोड कर लिया था अभी गूगल से रैंडम सा कुछ भी, तो ये हमने डाउनलोड कर रखा है। इसको थोड़ा मॉडिफाई करना पड़ेगा, अदरवाइज़ ये बनेगा नहीं। तो इसको मॉडिफाई करने के लिए हम चलते हैं onlineimageeditor.com। तो यहाँ पे अपलोड कर देते हैं इमेज, डाउनलोड्स। आपका जो भी लोगो रहेगा वो तो रेडी रहेगा, तो उसके हिसाब से आप ऐड कर लेना, बट एक चीज़ ध्यान रखना कि वो PNG होना चाहिए, ठीक है। तो इसको एक बार रिसाइज कर लेते हैं, 512 रेजोल्यूशन में हमें चाहिए, अप्लाई। अब यहाँ पे देखिए इसको मैं क्रॉप कर लेता हूँ थोड़ा, यहाँ से। अच्छा, ये क्रॉप हो गया। और एक काम करता हूँ, इसका साइड जो है बैकग्राउंड को मैं थोड़ा राउंड टाइप का कर लेता हूँ। देखिए ऐसा राउंड कर लिया मैंने जस्ट टेस्टिंग के लिए कर रहा हूँ, आप प्रॉपर तरीके से करना, ठीक है। तो ये मैंने डाउनलोड कर लिया, डाउनलोड्स पे चलते हैं। ये हमारा लोगो रेडी हो गया है। लोगो साइज़ थोड़ा अप डाउन हो गया, कोई नहीं। तो इसको कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करके हमें कहाँ डालना पड़ेगा, ये जो मैंने पहले दिखा था इसके अंदर मेन फाइल में, जहाँ पे हमारा सोर्स कोड है यूज़र ऐप का, इसके अंदर जाना है। फिर यहाँ पे ऐप, SRC, मेन, रेस, ड्रॉएबल, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद ये जो स्प्लैश नाम से आप देख रहे हैं इसको बदल देना है। जो स्प्लैश नाम से था उसको हमने डिलीट कर दिया और इसको बदल दिया, ठीक है। अब ये जो स्प्लैश वाला लोगो है इसको हर एक जगह पे हमें चेंज कर लेना है। 2 जगह पे हो गया। इसके बाद इधर आते हैं, पेस्ट। इसके बाद XXHDPI, इस पर भी हमने चेंज कर लिया, और फाइनल इस पर भी चेंज कर लिया, ठीक है। तो यहाँ से हमारा लोगो बदल चुका है, ठीक है। अब लोगो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है चेंज। ऐप में प्रॉपरली चेंज करने के लिए आपको ये जो रेस फाइल आप देख रहे हैं, ठीक है, इसको मैं एक बार बदल के मतलब फिर से खोल देता हूँ। रेस जो फाइल है इसको एक बार ओपन कर लेना। यहाँ पे राइट क्लिक करके न्यू पे जाने के बाद इमेज एसेट्स पे आने के बाद आपको यहाँ पे जो ब्राउज़ का बटन है इस पर क्लिक करिए। क्लिक करके ये एंड्रॉयड वाला फाइल को क्लिक करिए। तो जहाँ पे मतलब बेसिकली हम लोगों ने जहाँ पे वो ऐप को रखा था, लोगों को रखा था, वहाँ पे जाना पड़ेगा, ड्रॉएबल स्प्लैश। तो देखिए यहाँ पे आ गया है। इसको आप कम ज़्यादा करके एकदम प्रॉपर शेप में ला सकते हैं। बैकग्राउंड लेयर का कलर यहाँ पे देखिए ग्रीन आ रहा है, इसको हम वाइट कर देते हैं। ओके, अब नेक्स्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे मेन पे रखना, ठीक है, और यहाँ पे कर देते हैं फिनिश। तो सब जगह पे जो है ऐप का आइकन चेंज हो जाएगा।
और यहाँ पे सिंक नाउ पर क्लिक कर देना है। तो हमारा जो लोगो चेंज करने का था वो चेंज हो चुका है। यहाँ पे ग्रेडल बिल्ड होगा, तो यहाँ पे भी वेट कर लेना है। नेक्स्ट काम हम देख लेते हैं। लोगो हमारा डन हो गया। नेक्स्ट है ऐप का नेम बदलना है। बहुत सिंपल है। नेम बदलने के लिए आपको सिंपली यहाँ पे जाना है, रेस पे जाना है, वैल्यूज़ पे जाना है और यहाँ पे स्ट्रिंग्स पे आने के बाद यहाँ पे ऐप का जो नाम है वो बदल देना है। जैसे हमारे केस में क्या हमने दिया था, टेस्ट मल्टी वेंडर। ओके, टेस्ट मल्टी वेंडर हमने नाम दिया था। और यहाँ पे जब ये यूज़र ऐप है तो मैं नॉर्मल ऐप का नाम देता हूँ। जब डिलीवरी बॉय होगा लास्ट में नाम प्लस डी बॉय, और उसके बाद फिर जब सेलर का करेंगे तो उस हिसाब से सेलर ऐप ऐसे करके आप बना लेना। ऐप का नाम जो भी आप देना चाहते हैं बेसिकली दे सकते हैं, सिंपल है बहुत। तो ऐप का नेम भी चेंज हो गया, नेम चेंज डन। फिर ऐप का कलर हमें बदलना पड़ेगा। तो यहाँ पे कलर्स पे आना है। कलर्स पे जो कलर आप देना चाहते हैं आपकी मर्ज़ी, तो यहाँ पे क्लिक करके यहाँ से भी आप ऐसे अप डाउन करके चेंज कर सकते हैं। ठीक है, और आपको अगर मैनुअली यहाँ पे हेक्स कोड निकाल के करना है, ठीक है, तो गूगल से हेक्स कोड निकाल के भी आप जो है एडिटिंग कर सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, मैं अभी एज इट इज़ रखता हूँ क्योंकि जस्ट मेरे को आपको दिखाना है बस। ठीक है, ये फाइनल मैं नहीं कर रहा हूँ। तो यहाँ पे इतना तक आपको समझ में आ गया। इसके बाद क्या काम बचा है, इसको भी डन कर देता हूँ। हाँ, नोटिफिकेशन आईडी, क्योंकि ये यूज़र ऐप बना रहा हूँ तो नोटिफिकेशन आईडी डालना पड़ेगा वन सिग्नल का। पहले चलते हैं वन सिग्नल। तो ये जो हमने आईडी कॉपी करके रखा था वन सिग्नल बनाने के टाइम पर, तो उसको हम कॉपी कर लेते हैं यहाँ से। और यहाँ पे हमें कहाँ जाना पड़ेगा, जावा के अंदर। जावा में एप्लीकेशन क्लास में देखिए यहाँ पे पेस्ट वन सिग्नल ऐप आईडी, तो इसके अंदर हमें इसको डाल देना पड़ेगा। ठीक है, वन सिग्नल ऐप आईडी यहाँ पे डल चुका है, ये भी डन। और एक काम बचा है मेन यूआरएल। मेन यूआरएल कौन सा होगा, जब आप यूज़र ऐप को बनाएंगे तो आपका जो यूआरएल होगा आपका डोमेन नेम /ऐप, ये वाला। ठीक है, तो ये कहाँ पे चेंज करना है आपको, यहाँ पे जाना है आपको मेन एक्टिविटी पे। मेन एक्टिविटी पर यहाँ पे आना है पेस्ट यूआरएल। तो यहाँ पे यूआरएल को पेस्ट कर देना है। ठीक है, ये एक जगह है। और एक जगह है नीचे थोड़ा, यहाँ पे देखिए फिर से एक ऑप्शन है यूआरएल, तो यहाँ पे भी हमने पेस्ट कर दिया। ठीक है, तो यूज़र ऐप का काम ख़त्म हो जाता है। अब यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, यूज़र ऐप जब बना रहे हैं ना तो आपको यूआरएल में ये वाला लिंक देना है। जब डिलीवरी बॉय का आप करेंगे तो आपको स्लैश देके डी बॉय लिखना है, डी बॉय। ठीक है, जब आप सेलर का कर रहे हो, सेलर के केस में आपको सेम ऐसा लिखना है, साइड में लिखना है शॉप। जब एडमिन का करेंगे, एडमिन के केस में /s admin, ये हो जाएगा आपका मेन यूआरएल। ठीक है, हर एक ऐप के लिए। और इस जगह पे ये जो .tech मैं यूज़ कर रहा हूँ ये आपका डोमेन के साथ रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है, जिस डोमेन पे आप बना रहे हैं बेसिकली, तो उसी डोमेन पे करना है। और इसके साइड में लास्ट में सब में स्लैश दे देना। ठीक है, तो इस टाइप से यहाँ पे मैंने जो यूआरएल है मेन यूआरएल, इसको मैंने पेस्ट कर दिया। तो यहाँ पे डन हो गया। अब इसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, ऐप को रन करके देखना पड़ेगा, राइट। रन करने के लिए आप डायरेक्ट फ़ोन को लगा के डेवलपर मोड ऑन करके इसको इंस्टॉल करके देख सकते हैं। आई होप आपको अगर आता है तो ठीक है, अदरवाइज मोस्ट ऑफ द पीपल क्या होता है मालूम नहीं होता है, कर नहीं पाते प्रॉपरली। तो इसलिए मैं मतलब थोड़ा लेंदी प्रोसेस है बट सिंपल है, वो मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पे बिल्ड पे आना है। बिल्ड पे आने के बाद बिल्ड बंडल /apk, तो हमें apk एक बार इंस्टॉल करके देखना है। तो मैं apk बना लेता हूँ। apk को आप व्हाट्सएप पे डाल के व्हाट्सएप पे सेंड कर लेना कंप्यूटर से, और इंस्टॉल करके चेक कर लेना। एकदम सबसे सिंपल है। ठीक है, नहीं तो आप बोलोगे कि ये कनेक्ट नहीं हो रहा है, चेक नहीं कर पा रहा हूँ, तो ये बहुत समस्या हो सकता है। ठीक है, और कंप्यूटर पर भी एक होता है एमुलेटर के थ्रू भी आप चेक कर सकते हैं, बट एमुलेटर तभी चलेगा जब आपके कंप्यूटर पे कम से कम 8 GB का रैम होगा। ठीक है, तो वो एमुलेटर टेस्ट ही तो करना है हमें, और तो कुछ नहीं करना है। तो डायरेक्ट मैं यहाँ पे APK बना के फ़ोन पे डाल के चेक करूँगा। ठीक है, ये बेस्ट उपाय है। अब देखिए ये बन रहा है, इसमें सबसे ज़्यादा टाइम लेगा आपका
ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा हम लोग वेट कर लेते हैं। सेम प्रोसेस जो जैसा मैंने यूज़र ऐप पे बताया 100% सेम टू सेम प्रोसेस होगा। आपको बस एक चीज़ नहीं करना है, जो यूज़र ऐप पे ही सिर्फ मतलब बाकी सब में कॉमन है, बाकी सेम चीज़। एंड यूज़र ऐप पे आपको ये वाला जो सॉरी, अरे ऐप ही क्रैश हो गया, एंड्रॉयड स्टूडियो मतलब नॉट रिस्पॉन्डिंग बता रहे हैं, तो रिकॉर्डिंग को थोड़ा हमें पॉज करना पड़ सकता है। ठीक है, चलो ठीक हो गया। तो यहाँ पे वन सिग्नल ऐप आईडी सिर्फ यूज़र ऐप पे डलेगा, बाकी कोई भी ऐप पे आप नहीं डालोगे। ठीक है, बाकी ये जो यूज़र डिलीवरी बॉय सेलर एडमिन सब में आपको बस ये वाला पार्ट को इग्नोर करना है, बाकी सब सेम होगा। ओके, तो थोड़ा वेट कर लेते हैं जब तक ये बन जाए। तो यहाँ पे देखिए बिल्ड कंप्लीट हो गया। यहाँ पे लोकेट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखिए बन गया है। तो इसका नाम दे देता हूँ यूज़र ऐप। तो user.apk इसको मैं कट करके डेस्कटॉप पे ले लेता हूँ, क्योंकि ये हमें फ़ोन में डाल के चेक करना है। तो इसको इधर पे ही रखता हूँ, और ये मैं टेस्टिंग करके मैं बताऊँगा थोड़ी देर में। उससे पहले मैं और एक चीज़ बता देता हूँ। प्ले स्टोर पर जब आप एप्लीकेशन को डालने जाएंगे ना, तो वहाँ पर आप डायरेक्ट APK को नहीं डाल सकते हैं। तो उसके लिए हमें बंडल फाइल चाहिए होता है, और साइंड बंडल चाहिए फाइल। तो जिसके लिए हमें बिल्ड पे आना है, यहाँ पे जेनरेट साइंड बंडल और APK इस वाले जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे एंड्रॉयड ऐप बंडल इस पर क्लिक करके नेक्स्ट करिए। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे की स्टोर का पाथ मांग रहा है, तो हमारे पास तो की स्टोर है ही नहीं। तो हम क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे, क्रिएट न्यू। यहाँ पे ब्राउज़ करते हैं कहाँ पे हमें बनाना है की स्टोर। तो ये एंड्रॉयड वाला पार्ट को क्लिक करते हैं। इस पर जब हम क्लिक करेंगे ना, तो जहाँ पे हमारा मेन फाइल है, जैसे यूज़र एंड्रॉयड, तो इस पर आप क्लिक कर लीजिए। तो वहाँ पे जाके सेव होगा आपका JKS फाइल। JKS फाइल का मैं नाम देता हूँ की स्टोर। ठीक है, अब ये की स्टोर जो फाइल बनेगा आपका, ये डिलीट मत करना कभी, और पासवर्ड कहीं पे लिख के रखना। अदरवाइज़ आप जो प्ले स्टोर पर डाल देंगे ना, तो इसके बाद ये जो फाइल है इसके बिना आप अपडेट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो पासवर्ड मैं यहाँ पे एक डाल देता हूँ, डाल दिया मैंने, और यहाँ पे भी सेम पासवर्ड आपको दे देना है। पासवर्ड मैंने दे दिया। अब यहाँ पे जो वैलिडिटी है, कितने साल के लिए आप इस JKS फाइल को यूज़ करेंगे, वो यहाँ पे सेट कर लेना है। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे 25 ईयर्स का रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप अपना नाम, ऑर्गेनाइजेशन का नाम, सिटी, पिन कोड, और सॉरी स्टेट, एंड यहाँ पे कंट्री इंडिया आप दे दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे ओके कर दीजिए। मैं जस्ट आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ, इसलिए मैं प्रॉपर नहीं लिख रहा हूँ। आप प्रॉपर लिख लेना तो बेटर होगा। ठीक है, तो ओके ओके जब हम करेंगे ना, तो यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिक आ गया, और यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करके हमें क्या चाहिए, प्ले स्टोर में पब्लिश करने के लिए बंडल चाहिए, राइट। तो ये रिलीज़ मोड में हम लेंगे। रिलीज़ मोड में क्रिएट पे क्लिक करेंगे। अब देखिए बंडल क्रिएट होने के लिए लग गया है। तो यहाँ पे भी टाइम लेगा ये, बिकॉज जैसा एंड्रॉयड ऐप APK बिल्ड करने के लिए लिया था, तो वैसा ही इसमें भी टाइम लगेगा। तो जब तक ये हो जाए, मैं आपको बता देता हूँ की स्टोर फाइल को कहाँ पे सेव रखना है। तो की स्टोर फाइल हम लोगों ने कहाँ पे बनाया था, जो पाथ वहाँ पे मेंशन करा था हम लोगों ने, देखिए यूज़र एंड्रॉयड, तो इसके अंदर की स्टोर डॉट JKS ये जो फाइल है, ये बहुत ही क्रूशियल फाइल है। ठीक है, इसको कहीं खोना मत। तो मैं अपडेट मैं नेक्स्ट वीडियोस में बताऊंगा कि आप प्ले स्टोर पे अगर आपने ऑलरेडी डाल दिया कोई ऐप को, तो उसके ऊपर आप अपडेट कैसे दे पाएंगे। तो ये जो JKS फाइल है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको कहीं पे सेव करके रखना, गूगल ड्राइव पे डाल के सेव करके रखना। ओके, तो यहाँ पे अब थोड़ा वेट करना पड़ेगा जब तक ये बन जाए। हाँ, तो यहाँ पे देख सकते हैं जनरेट साइंड बंडल डन हो गया। तो यहाँ पे लोकेट करते हैं। ये फालतू का कुछ फाइल्स आ रहा है, इसको हम डिलीट कर देते हैं। ठीक है, टाइम देख लेना यहाँ पे कौन सा टाइम पे, 9:09 पे तो ये बना है। तो इसको हम लोग रीनेम कर लेते हैं एक बार, टेस्ट मल्टी वेंडर फाइनल रिलीज़। ठीक है, ये हमारा मेन फाइल है जो हमें प्ले स्टोर पर डालना पड़ेगा। प्ले स्टोर में डालने का प्रोसेस मैं आगे वीडियो में बताऊंगा। मेरा ऑलरेडी बहुत सारे वीडियो बना हुआ है प्ले स्टोर पे कैसे डालते हैं, वो भी आप देख सकते हैं। और इस वीडियो के एंड तक आप अगर वॉच करेंगे तो उसमें भी मिल जाएगा। उसमें मैं ये टेस्ट तो मैं अपलोड नहीं कर पाऊँगा, दूसरा मैं डाल के दिखाऊँगा, बट प्रोसेस 100% सेम होगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमारा ख़त्म होता है एंड्रॉयड वाला पार्ट। ये यूज़र का मैंने दिखा दिया। बाकी जो 3 ऐप हैं, वो 3 ऐप आप खुद से कर सकते हैं। बिल्कुल 100% सेम प्रोसेस है। अगर कुछ दिक्कत होता है तो आप मैसेज कर सकते हैं।
इस पर कमेंट कर सकते हैं, तो उसके थ्रू मैं आपको बता दूंगा। अगर कुछ दिक्कत होता है तो मैं वीडियो बना के ये वाले प्लेलिस्ट में मैं डाल दूंगा। ठीक है, तो वीडियो को नेक्स्ट नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखेंगे कि कैसे इसको पब्लिश करते हैं। और पब्लिश करने से पहले मैं एक चीज़ आपको बता देता हूँ, अगर आपके पास गूगल प्ले स्टोर का अकाउंट नहीं है तो नीचे देखिए एक डिस्क्रिप्शन में वीडियो है, हाउ टू बाय गूगल प्ले कंसोल अकाउंट। तो गूगल प्ले कंसोल का अकाउंट आप बाय कर लेना, ठीक है, तो उसके बाद आप पब्लिश कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम लोग और एक चीज़ देखेंगे कि आप कैसे आपके एप्लीकेशन में नोटिफिकेशन भेज सकते हैं। नोटिफिकेशन भेजने के लिए मतलब जो पुश नोटिफिकेशंस होते हैं वो कैसे भेज सकते हैं, उससे पहले मैं अपना फ़ोन को कनेक्ट कर लेता हूँ, जिससे मैं आपको दिखा पाऊँ नोटिफिकेशन लाइव यहाँ पे आ रहा है। ये हमने जो एप्लीकेशन बनाया था, सॉरी, जो एप्लीकेशन हमने अभी बनाया उसका ही मतलब ये मैंने इंस्टॉल कर लिया है। और यहाँ पे देख सकते हैं लोगो, हमने ये वाला लोगो यूज़ किया था, टेस्ट मल्टी वेंडर। तो इसको हम लोग ओपन कर लेंगे। अरे हाँ, तो ये ओपन हो गया। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कैटेगरीज़ है, यहाँ पे ट्रेंडिंग शॉप्स हैं, तो शॉप्स के अंदर प्रोडक्ट हैं। कोई भी प्रोडक्ट को मैं अगर बाय करना चाहता हूँ यहाँ पे बहुत सिंपल है, तो कार्ट में जाके यहाँ पे कूपन कोड का भी ऑप्शन है, एवरीथिंग है, ठीक है। तो ये तो बाद में हम बताएंगे आपको, और ये पूरे एप्लीकेशन को कैसे यूज़ करना है इसका भी अलग से एक ट्यूटोरियल बना हुआ है, तो वो डिस्क्रिप्शन में है, उससे आप चेक कर सकते हैं। तो अब जो हम फोकस कर रहे हैं मेनली कि नोटिफिकेशन, हर एक यूज़र को हम कैसे नोटिफिकेशन के थ्रू ऑफर्स के बारे में भेज सकते हैं, ठीक है। तो ये देखिए, ये हमने OTP जब भेजा था उसका, तो इसके लिए हमें जाना पड़ेगा, हमने जो सेटअप किया था वन सिग्नल, तो वन सिग्नल में जाना पड़ेगा। वन सिग्नल पे यहाँ पे आपको लॉगिन हो जाना है, लॉगिन। तो देखिए ये हमने बनाया था उस टाइम पे, राइट। तो इस पर क्लिक करेंगे, इस पर क्लिक करके न्यू मैसेज, तो यहाँ पे न्यू पुश, हमें पुश नोटिफिकेशन भेजना है, तो न्यू पुश पे मैंने क्लिक किया। यहाँ पे कैंपेन नेम फॉर टेस्टिंग, तो टेस्टिंग में डाल देता हूँ। और सेंड टू सब्सक्राइब्ड यूज़र, मतलब जितने लोगों ने हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करके रखा है सबको हम भेजना चाहते हैं नोटिफिकेशन ऑफ़र के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं न्यू ऑफ़र। यहाँ पे मैं मैसेज में आप कुछ भी लिख सकते हैं, और कुछ भी लैंग्वेज यहाँ पे आप डाल सकते हैं, ठीक है। और इमेज में हम लोग अपलोड कर देते हैं कुछ इमेज, यहाँ पे आप बिना इमेज के भी डाल सकते हैं, ऑप्शनल है इमेज, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कुछ भी एक डाल देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल ये मैं, मेरे पास एक लोगो पड़ा हुआ है, इसको मैं डाल देता हूँ, ठीक है। तो ये अपलोड कंप्लीट, इस टाइप से नोटिफिकेशन जाएगा हर एक यूज़र को। तो इसके नीचे रिव्यू एंड सेंड, तो इस पर हम जब भी क्लिक करेंगे, सेंड नोटिफिकेशन मैंने क्लिक कर दिया, अब देखिए सबको नोटिफिकेशन जा रहा है। तो नोटिफिकेशन इस टाइप से चला जाएगा सबको। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे चेक करते हैं नोटिफिकेशन आया है कि नहीं, देखिए, ठीक है। इस टाइप का नोटिफिकेशन हमारे इधर पे भी आ गया जो हमने यहाँ से भेजा, ठीक है। तो मान लीजिए आपके पास 1 मिलियन डाउनलोड होते हैं, तो सबके पास ये नोटिफिकेशन जाएगा एकदम प्रॉपर वे में, ओके। तो और ये एप्लीकेशन को कैसे यूज़ करते हैं, मतलब क्योंकि ये यूज़ करने का जो तरीका है वो समझाने में भी बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो ये वीडियो में वो इंक्लूड करना बहुत मुश्किल है, बिकॉज ऑलरेडी ये जो वीडियो का लेंथ है बहुत बढ़ चुका है। तो इसमें हम इंक्लूड नहीं कर रहे हैं एडमिन पैनल से इसमें ऑर्डर देने पर कहाँ जाएगा, उसके बाद एडमिन पैनल से कैसे डिलीवरी बॉय असाइन होगा, तो एवरीथिंग उस वाले वीडियो पे कवर है, ठीक है। इसमें फंक्शन कैसे करते हैं डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है लिंक, ठीक है। तो दोस्तों कोई भी ऐप को प्ले स्टोर पे डालने के लिए आपको पहले आपके एप्लीकेशन का AAB फाइल जो होता है, मतलब ऐप बंडल जो फाइल है, वो आपको बना लेना है पहले। AAB फाइल बन जाने के बाद आपको क्रिएट ऐप बटन पे क्लिक करना है, ओके। यहाँ पे ऐप का नाम आपको लिखना है, ओके। तो यहाँ पे हमने लिख दिया नेम, ये ऐप है कि गेम है ये चूज़ करना है। ऐप है ये, फ्री या पेड, अभी के लिए फ्री है। और यहाँ पे डिक्लेरेशन में आपको टर्म्स को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। उसके बाद आपको क्रिएट ऐप वाले बटन पे क्लिक कर देना है। ऐसा करते ही आपको डैशबोर्ड में लेके चला जाएगा ये। तो उसके बाद आपको क्या करना है, सेटअप योर ऐप का जो सेक्शन रहेगा, तो इसके अंदर आपको व्यू टास्क पे क्लिक करना है। तो ये करते ही आपको ये टास्क आपके सामने आ जाएगा। तो यहाँ पे पहले आ जाता है प्राइवेसी पॉलिसी, ये एप्लीकेशन का प्राइवेसी पॉलिसी
का जो पेज है वो आपको यहाँ पे डालना होगा। और प्राइवेसी पॉलिसी का यूआरएल आप खुद लिख सकते हैं। अदरवाइज़ आपको अगर लिखना नहीं आता है प्राइवेसी पॉलिसी यूआरएल कैसे बनाते हैं, आप गूगल में डायरेक्ट लिखिएगा कि जेनरेट प्राइवेसी पॉलिसी। ओके, तो यहाँ पे क्लिक करते ही देखिए बहुत सारे वेबसाइट्स हैं, वो आपको फ्री में बना के दे देगा। ठीक है, तो यहाँ से आप अपना प्राइवेसी पॉलिसी बना सकते हैं। तो अभी के लिए हमारे पास तो ऑलरेडी है, तो ये प्राइवेसी पॉलिसी हम लगा देते हैं और यहाँ पे सेव। नेक्स्ट स्टेप, ऐप एक्सेस। ऐप को यूज़ करने के लिए हमें क्या कुछ स्पेशल कुछ परमिशन चाहिए। अदरवाइज़ आपको अगर परमिशन देना होगा, जैसे मान लीजिए कि अगर नॉर्मल ऐप है तो उसके अंदर लॉगिन करना पड़ता है, राइट। तो लॉगिन करने के लिए जो क्रेडेंशियल यूज़ होगा वो आपको देना होगा। ओके, अगर लॉगिन का सिस्टम नहीं है ऐप के अंदर तो आपको यहाँ पे देना पड़ेगा कि ऑल फंक्शनैलिटी इन माय ऐप इज़ अवेलेबल विदाउट स्पेशल रेस्ट्रिक्शन। स्पेशल रेस्ट्रिक्शन मतलब कि लॉगिन फंक्शन है या नहीं, अगर है तो यहाँ पे देना पड़ेगा। ऑल और सम फंक्शनैलिटी इन माय ऐप इज़ रेस्ट्रिक्टेड। तो वो कैसे करेगा, तो यहाँ पे नॉर्मल टेस्ट लिख देना और यूज़र नेम पासवर्ड आपको लिख देना है। जैसे हमारे एप्लीकेशन का जो फ़ोन नंबर यूज़ होगा लॉगिन करने के लिए ये है, पासवर्ड है 123456, मतलब OTP जो जाएगा 123456 OTP में हमने दे रखा है। उसके बाद नीचे ये ऑप्शनल पार्ट है, तो यहाँ पे आप ऐड पे क्लिक कर दीजिए। तो यहाँ पे नो अदर इन्फॉर्मेशन इज़ रिक्वायर्ड टू एक्सेस इन माई ऐप, यहाँ पे टिक मार्क कर दीजिए, ऐड पे क्लिक कर दीजिए, अब सेव। ओके, तो ऐप एक्सेस कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट स्टेप है एड्स। हमारे ऐप में एड्स है या नहीं वो डिक्लेयर यहाँ पे देना पड़ेगा। तो हमारे ऐप में कोई भी एड्स नहीं है, तो ऐप नो माई ऐप डज नॉट कंटेन एनी एड्स, इस पर क्लिक कर देना है, अब सेव कर देना है। वापस जाते हैं डैशबोर्ड पर, फिर यहाँ पे आपको कंटेंट रेटिंग, तो यहाँ पे आपको स्टार्ट क्वेश्चनियर पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको ईमेल एड्रेस आपको देना पड़ेगा। जिस भी ईमेल आईडी पे आपका गूगल प्ले कंसोल है, कोशिश करिएगा कि उसी का ईमेल आईडी प्रोवाइड करना, या फिर आपका अगर कोई प्रोफेशनल मेल बना हुआ है तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कैटेगरी चूज़ करना पड़ेगा, ये गेम कैटेगरी में पड़ता है, सोशल मीडिया या फिर अदर ऐप, तो अदर कैटेगरी में आता है बिकॉज ये डिलीवरी टाइप का एप्लीकेशन है। तो यहाँ पे जो चीज़ है, ठीक है, तो यहाँ पे आपको सारे नो करना है। ठीक है, ये आप चाहो तो ध्यान से पढ़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद सेव कर देना है, नेक्स्ट और सबमिट। तो ये कंटेंट रेटिंग वाला सेक्शन हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट आते हैं टारगेट ऑडियंस। किसको हम ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म अगर होगा तो उसमें 18 एंड अबव होना चाहिए। ओके, अपील टू चिल्ड्रन, क्या आपका ऐप बच्चों को अपील करता है अनइंटेंशनली, तो नो, तो यहाँ पे नेक्स्ट करना है। मतलब अपील करना मतलब कि बच्चों को कोई प्रॉब्लम होगा ये ऐप को अगर बाई चांस यूज़ कर लेता है तो वो है। उसके बाद यहाँ पे क्या ये ऐप आपका न्यूज़ ऐप है या नहीं है, तो न्यूज़ ऐप तो नहीं है, तो नो पे क्लिक करते सेव। ये पार्ट भी हमारा कंप्लीट हो गया। उसके बाद कोविड-19 कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और स्टेटस ऐप, तो कोविड-19 से रिलेटेड कोई चीज़ है ही नहीं ये वाला ऐप, तो यहाँ पे नो। उसके बाद डेटा सेफ्टी। डेटा सेफ्टी ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे ये आप थोड़ा ध्यान से देखना। तो यहाँ पे आपको डिस्क्लोज़ करना पड़ेगा कि आप कस्टमर से क्या क्या चीज़ें ले रहे हो। नेक्स्ट करना है। यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि डज़ योर ऐप कलेक्ट और शेयर एनी ऑफ द रिक्वायर्ड डेटा टाइप। कोई भी डेटा टाइप कस्टमर से आप कलेक्ट कर रहे हैं, डेटा टाइप कौन सा, ये डेटा टाइप, इसके अंदर जो भी डेटा टाइप लिखा गया है उसमें से पूछ रहा है। ठीक है, तो ऑब्वियसली हम लोग तो लेंगे डेटा टाइप। इज़ ऑल ऑफ द यूज़र डेटा इज़ कलेक्टेड एनक्रिप्टेड इन ट्रांजिट, नो, हर तरह की चीज़ ट्रांजिट हम एनक्रिप्टेड में नहीं कर सकते हैं। फ़ोन नंबर पासवर्ड हम एनक्रिप्टेड है, बाकी जो चीज़ें हैं जैसे एड्रेस वगैरह वो एनक्रिप्टेड नहीं है।
तो यहाँ पे हम नो पे क्लिक करते हैं। डू यू प्रोवाइड ए वे टू यूज़र टू रिक्वेस्ट देयर डेटा इज़ डिलीटेड। तो कस्टमर क्या किसी भी तरीके से रिक्वेस्ट कर सकता है कि डेटा डिलीट करने के लिए? नो, ऐसा कोई ऑप्शन तो हमारे पास अभी अवेलेबल नहीं है। तो नेक्स्ट करते हैं। तो यहाँ पे डेटा टाइप में आप क्या चीज़ कस्टमर से ले रहे हैं? एक तो हम ले रहे हैं कि प्रिसाइज लोकेशन। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में हम ले रहे हैं कस्टमर का नेम, ईमेल आईडी, एड्रेस, फ़ोन नंबर, बस और कुछ नहीं। ओके। उसके बाद हम ले रहे हैं कस्टमर से फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन तो नहीं ले रहे हैं। ओके। उसके बाद मैसेजेस में ईमेल पे हम क्लिक कर देते हैं। फ़ोटोज़ एंड वीडियोज़, इसमें कोई फंक्शन नहीं है। ऑडियो फाइल्स एंड डॉक्यूमेंट, फाइल्स का ज़रूरत पड़ जाता है कभी कभी, बिकॉज इनवॉइस जनरेट होने के बाद डाउनलोड कराने के लिए फ़ाइल्स का परमिशन चाहिए। ठीक है। तो कॉन्टैक्ट, हम लोग कॉन्टैक्ट का परमिशन तो लेते नहीं है। ऐप एक्टिविटी में ऐप इंटरेक्शन, ये कुछ भी हम छेड़छाड़ नहीं करते हैं। वेब ब्राउजिंग, वो भी हम नहीं लेते हैं। अदर आईडी, तो इस पे अदर पे जो भी एक्सेसिव चीज़ें होते हैं वो यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे आप अगर कर्सर को लेके जाएंगे तो बाकी चीज़ें यहाँ पे दिखेगा, जैसे आईपी एड्रेस, ये सब हम फायरबेस इंस्टॉलेशन ये सब लेते हैं कि नहीं, वो या इसलिए तो यहाँ पे हमने ट्रू कर दिया। अब नेक्स्ट करते हैं डेटा यूसेज एंड हैंडलिंग। तो इस वाले पार्ट पे आपको शो पे क्लिक करना है। तो नेम वाले पार्ट में जाएंगे। तो डेटा हम क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं। हाँ, कलेक्ट करते हैं, शेयर नहीं करते हैं। अगर शेयर करेंगे तो शेयर में डालना पड़ेगा। इज़ द डेटा इज़ प्रोसेस्ड एम्पैथिकली, तो ये आपका यस कर देना है। तो उसके बाद इज़ द डेटा रिक्वायर्ड फॉर योर ऐप, तो ये आपका रिक्वायर्ड है या फिर कस्टमर चूज़ कर सकता है कि ये देना है कि नहीं देना है। तो यहाँ पे हमें रिक्वायर्ड है, डेटा कलेक्शन इज़ रिक्वायर्ड, यूज़र कैन नॉट टर्न ऑफ द डेटा कलेक्शन। ओके। तो उसके बाद ये क्यों चाहिए डेटा हमें, बिकॉज ये ऐप फंक्शनलिटी में आते हैं। ओके। तो इसी से हम एडवर्टाइज मार्केटिंग जो भी आप करना चाहते हैं यहाँ पे आपको टिक करना पड़ेगा। बट हम तो जस्ट ऐप को चलाने के लिए ले रहे हैं, तो फंक्शन को प्रॉपर वे में चलाने के लिए ले रहे हैं, तो इसलिए हमने ऐप फंक्शनलिटी पे जस्ट क्लिक करा। नेक्स्ट ये वाला पार्ट हो गया कंप्लीटेड। नेक्स्ट जाते हैं ईमेल आईडी पे। सिमिलरली सेम चीज़ है, यहाँ पे कलेक्ट करते हैं हम। तो ऐप फंक्शनलिटी सेव हो गया सेकेंड वाला। थर्ड वाला भी कर लेते हैं। बहुत ही सिंपल है, कोई ऐसे प्रॉब्लम नहीं है। आपको थोड़ा पढ़ के समझ के करना पड़ेगा चीज़ें। पहले इतना प्रॉब्लम नहीं होता था, मतलब पहले इतना ज़्यादा ऑप्शंस नहीं होता था, बहुत सिंपली हो जाता था। हर रोज़ ये लोग मतलब गूगल वाले मतलब नया नया कुछ ऑप्शन डालते रहते हैं, तो इसीलिए क्या होता है कि जो लोग नया इस फील्ड में हैं तो कभी कभी प्रॉब्लम हो जाता है। बट आप अगर थोड़ा इसको ध्यान से पढ़ के करेंगे तो कोई इशू नहीं होगा, ना ही आपका ऐप रिजेक्ट होगा। ठीक है। तो यहाँ पे सेम चीज़ हम कर लेते हैं। ये हो गया, और दो चीज़ बचा है। एक तो हमारा फाइल हम कलेक्ट करते हैं, ऐप फंक्शनलिटी सेव, अदर डॉक्यूमेंट में आईपी एड्रेस जो कैशे होता है वो सब हम चेक करने के लिए ले सकते हैं, तो इसीलिए ये परमिशन चाहिए। बस ये हो गया। ठीक है। हो जाने के बाद डेटा सेफ्टी को सबमिट कर देना है। ओके। फिर से हम जाते हैं डैशबोर्ड पर। डैशबोर्ड पे जाने के बाद देखिए 8 आउट ऑफ 11 कंप्लीट है। तो गवर्नमेंट ऐप, तो ये है तो हमारा गवर्नमेंट ऐप नहीं है, तो नो पे क्लिक करते हैं। हो गया। उसके बाद यहाँ पे कैटेगरी चूज़ करना है कि ये जो ऐप है हमारा कौन से कैटेगरी के अंदर बिलोंग करता है। तो कैटेगरी हमारा हो जाएगा फूड एंड ड्रिंक। तो अगर शॉपिंग है तो शॉपिंग चूज़ कर सकते हैं। ईमेल आईडी ये वाला है हमारा ईमेल आईडी। फ़ोन नंबर आप अगर पेस्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, बट ये रिक्वायर्ड फील्ड नहीं है, ऑप्शनल है। तो ये वाला पार्ट हो गया। फिर से हम चले जाते हैं डैशबोर्ड पर। तो यहाँ पे देखिए सेटअप स्टोर लिस्टिंग। स्टोर लिस्टिंग मतलब ऐप को प्ले स्टोर पे कैसा दिखेगा वो चीज़ है। तो यहाँ पे हम सिंपली लिख देते हैं डिलीवरी ऐप। ओके। तो इस टाइप से आपका जो भी डिस्क्रिप्शन बनेगा वो अच्छे से आप यहाँ पे लिख देना।
ये हमने डिस्क्रिप्शन लिख दिया। ये अच्छे से आप लिखना, ठीक है। तो इसके बाद ऐप आइकन हमें अपलोड करना पड़ेगा। आइकन का जो साइज़ होना चाहिए वो है 512 पिक्सल इंटू 512 पिक्सल। ओके, तो हम अपलोड कर देते हैं। तो देख सकते हैं ये लोगो हमारा अपडेट हो गया, ठीक है। तो ऐप आइकन हो गया। उसके बाद फीचर ग्राफिक्स का जो साइज़ है 1024 इंटू 500। तो हमारे पास अभी फीचर ग्राफिक्स कस्टमर ने नहीं दिया है हमें, तो हम क्या करते हैं कि अपलोड कर देते हैं सेम लोगो को, ठीक है। लोगो का जो साइज़ है इसको थोड़ा बड़ा कर लेंगे हम। तो यहाँ पे 1024 हमें इसको करना पड़ेगा, तो हम पेंट की मदद से ही कर लेते हैं। 1024, हाँ 4 हो गया यहाँ पे, और 512 है यहाँ पे, हमें चाहिए कितना 500। यहाँ पे साइज़ देख सकते हैं हम लोगों ने बना लिया है। बाकी का जो पार्ट है सेम कलर करके इसको मिडिल में डाल देते हैं। बाद में भी ये चेंज हो जाएगा, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। तो ये हमने बना लिया। अब इसको हम कर देते हैं अपलोड फीचर ग्राफिक्स में। तो देखते हैं, हाँ ये ले लिया। इसके बाद स्क्रीनशॉट भी अभी हमारे पास अवेलेबल नहीं है, तो हम फीचर ग्राफिक्स को ही 2 बार अपलोड कर देंगे यहाँ पे। तो उससे भी अभी के लिए काम चल जाएगा प्रोसेस। उसके बाद हम जब पूरा एप्लीकेशन का डिज़ाइन रेडी हो जाएगा उसके बाद हम इसको चेंज कर सकते हैं। बाद में आप कभी भी इसको चेंज कर सकते हैं, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी का जो पार्ट है टैबलेट, क्रोमबुक, ये सब डालने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट आप 2 चीज़ करना है, एक तो फ़ोन का स्क्रीनशॉट, फीचर ग्राफिक्स, ऐप का आइकन, बस हो जाने के बाद सेव कर दीजिए। ये स्टोर लिस्टिंग हमारा रेडी हो गया। फिर से हम डैशबोर्ड पे चलते हैं। तो ये वाला पार्ट कंप्लीट हो गया, देखिए वो चला गया। तो यहाँ पे रिलीज़ योर ऐप करके ऑप्शन आ गया। तो रिलीज़ योर ऐप में क्या होगा, पहले आपको कंट्री एंड रीजन से सेट कर लेना है कि आपका जो ऐप होगा ये कौन से कंट्री में चलने वाला है, ठीक है। ये चीज़ आप यहाँ से ना जाके आप डायरेक्ट प्रोडक्शन पे भी क्लिक कर सकते हैं। प्रोडक्शन में यहाँ पे आपको कंट्री एंड रीजन करके ऑप्शन मिल जाएगा। ऐड कंट्री पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे हमें हर एक कंट्री में चाहिए, तो ऑल सिलेक्ट कर लिया हमने। आपको अगर सिर्फ इंडिया में चाहिए तो सिर्फ आप इंडिया को चूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, अवेलेबल हो गया। इसके बाद रिलीज़ डैशबोर्ड पे जाएंगे, क्रिएट न्यू रिलीज़। अब आपने जो ए बी फाइल बनाया था, ऐप बंडल बनाया था, वो यहाँ पे आपको अपलोड कर देना है। तो हम लोगों ने डाउनलोड करके रखा है यहाँ पर ए बी फाइल जो हमने क्रिएट करा है। तो यहाँ पे इसको ड्रैग करके यहाँ पे ड्रॉप कर देते हैं, या फिर आप अपलोड करके भी जो फाइल चूज़ करके यहाँ पे डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसको पहले अपलोड होने देते हैं। हाँ, ये यहाँ पे देख सकते हैं कि ये हमारा अपलोड हो चुका है, ठीक है। अब इस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं कि ये कितने डिवाइसेस पे सपोर्ट करेगा, ठीक है। 18,000 टाइप्स के जो एंड्रॉयड डिवाइस हैं, तो उसमें उसमें आपका ये सपोर्ट करेगा। तो यहाँ पे ओवरव्यू पे भी जाके आप देख सकते हैं, ठीक है। तो हम वापस से चले जाते हैं उस पर, प्रोडक्शन। अब यहाँ पे एडिट रिलीज़, तो ये तो हमने ऑलरेडी कर दिया है। तो ऐड फ्रॉम लाइब्रेरी, ऐप बंडल चूज़ कर लिया, ऐड टू ये, और इसके बाद आपका नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद स्टार्ट रोल आउट टू प्रोडक्शन, तो यहाँ पे क्लिक कर देना है रोल आउट। बस ये हमारा हो गया। अब देखिए इन रिव्यू, मतलब ये जो ऐप है अब प्ले स्टोर टीम के पास चला गया रिव्यू होने के लिए। तो वो लोग रिव्यू करने के बाद सब कुछ अगर सही रहता है तो ये आपका प्रोडक्शन में आ जाएगा, ड्राफ्ट की जगह प्रोडक्शन लिखा हुआ आ जाएगा, और आपका जो ऐप है वो एकदम प्ले स्टोर पे लाइव हो जाएगा। और लाइव होने के 2-3 दिन बाद आपका सर्च लिस्ट पे भी आ जाता है। आप इस नाम से सर्च करेंगे प्ले स्टोर पे, तो सर्च लिस्ट पे भी ये नाम आपको दिखने को मिल जाएगा। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा ये पब्लिश का फुल प्रोसेस। अगर कुछ भी दिक्कत है, तो प्रॉब्लम हो रहा है अगर, तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा, या फिर एक दूसरा वीडियो बना के मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। चलिए फाइनली मैं आपको बता देता हूँ कि कहाँ से आपको ये सोर्स कोड मिलेगा, ठीक है।
तो सोर्स कोड आपको डाउनलोड करने के लिए पहले आपको आना पड़ेगा renflair.in। तो आप डायरेक्ट गूगल पे लिख सकते हैं रेनफ्लेयर, ठीक है। रेनफ्लेयर लिखेंगे तो फर्स्ट वाला जो लिंक आपका आएगा रेनफ्लेयर कोड्स, रेनफ्लेयर कोड्स में आना है। तो यहाँ पे आने के बाद देखिए ये वाला जो पार्ट है इसका जो कोड है 968, ठीक है। तो मल्टी वेंडर ग्रोसरी वेजिटेबल फूड डिलीवरी ऐप एंड वेबसाइट, तो ये वाला पार्ट पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे देख सकते हैं फीचर्स दिए हुए हैं, एवरी फीचर इसमें मेंशन है, क्या क्या फीचर इसमें होगा। यहाँ पे लाइव प्रीव्यू करके आप एप्लीकेशन का डेमो भी देख सकते हैं, ठीक है। लाइव डेमो आप चेक कर सकते हैं और यहाँ पे बाई सोर्स कोड पे क्लिक करके आप यहाँ से बाई कर सकते हैं। ओके, ये है प्रोसेस। और यहाँ से मैंने देखिए यहाँ पे अकाउंट सेक्शन पे मैंने ऑलरेडी बाई कर रखा है, तो यहाँ पे डाउनलोड कोड पे क्लिक किया मैंने तो ऑटोमेटिकली मेरा जो सोर्स कोड है वो डाउनलोड हो गया है। ओके, अब यहाँ पे डाउनलोड हो जाने के बाद सोर्स कोड तो आपको मिल गया, अब एपीआई की कहाँ से मिलेगा, राइट। तो एपीआई की आपको मिलने के लिए पहले आपको जो अकाउंट सेक्शन है जहाँ पे आपका बाई किया हुआ ये चीज़ रहेगा, तो इसके साइड में देखिए लिंक प्रोजेक्ट करके एक ऑप्शन है, तो इस पर क्लिक करना है। तो इस पर क्लिक करने पर ऐसा पेज आएगा। तो यहाँ पे आपको डोमेन का नेम देना होगा, यहाँ पे HTTP HTTPS या फिर स्लैशेस का यूज़ नहीं करना है, ठीक है। तो हमारे केस में जो एप्लीकेशन का ये था, क्या बोलते हैं, URL जो था क्या था कि invictacodersclub.tech, राइट। तो इसको हम लोग कॉपी कर लेंगे, कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देना है और यहाँ पे HTTP एंड HTTPS को हटा देना है और इसके बाद गेट API भी की पे क्लिक करना है। देखिए अपडेट सक्सेसफुल। अब यहाँ पे इस पेज को एक बार आप रिफ्रेश कर लीजिए, देखिए ये हमारे पास API की मिल गया है। ये की हमने शुरू में यूज़ किया था और वही की मैंने यहाँ पे सेव करके रखा था। तो API की आपको इस टाइप से मिल जाएगा। तो आपको पता चल गया होगा कि कैसे सोर्स कोड मिलेगा आपको एंड कैसे आप पूरे एप्लीकेशन को बना सकते हैं। और आपको ये बनाते वक्त कोई अगर प्रॉब्लम फेस होता है तो आप कमेंट करके बोल सकते हैं। आपको कोई नया फीचर चाहिए इसमें ऐड करना, वो भी आप उसके लिए कमेंट कर सकते हैं। अगर ज़्यादा कमेंट होते हैं मैं उसके ऊपर वीडियो बना के वो फीचर कैसे इंप्लीमेंट करते हैं वो मैं सिखा दूंगा आपको, वो आप अपने ऐप में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। एंड आपको मेजर कुछ इशू होता है, अगर कोई पूछना है आपको कुछ चीज़, तो यहाँ से आप डायरेक्ट चैट ऑप्शन में चैट करके पूछ सकते हैं कस्टमर केयर से, ठीक है। बहुत ही सिंपल है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।